तरमीम पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। जाती उम्रा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, जरदारी, बिलावल जमा। मौलाना पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल कुछ देर में आएंगे। तीनों जमातों का आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का इम्कान। नवाज शरीफ के इशाइये में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़। आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी का एक और इजलास। JUI और PTI के मेंबरान शरीक न हुए। हुकूमत की 5वीं इत्तेहादी जमात का आईनी मुसवदा भी सामने आ गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुसवदा पेश कर दिया। आईनी तरमीम पर वोट के लिए 3 तजावीज़ कमेटी के सामने रखती। बलोचिस्तान असम्बली में नशस्तों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। कौमी असम्बली में भी बलोचिस्तान की सीटों में इजाफे का मुतालबा। जजेस की तैनाती के लिए 3 के बजाय 5 जजेस का पैनल तश्कील देने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मुसवदों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले, इत्तफाक राय हो जाए तो मुसवदा खसूसी कमेटी में आएगा। खसूसी कमेटी के इजलास कल फिर होगा। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास भी कल तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का 4 बजे बुला लिया गया। सदर ने आर्टिकल 54(1) के तहत दोनों इजलास तलब किए। विफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब। वज़ीर आज़म हुकूमती सेनेटर्स को दोहराना भी देंगे। हुकूमत का आईनी तरमीम कौमी असम्बली के बजाय पहले सेनेट में लाए जाने पर गौर। ताकत नहीं मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल। SCO का दोस्तों और हमसायों की मजबूती के लिए सकाफती तावन बढ़ाने पर जोर। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए तावन बढ़ाने के आज़म का इरादा। शंघाई तावन तंजीम इजलास का एलामिया जारी। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमाकारी और सकाफत के शोबों में तावन बढ़ाने पर जोर। एलामिया में कहा गया, एक तरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ हैं। इन पाबंदियों का इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। तिजारत और माशी रवाबित बढ़ाने पर जोर। नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमाकारी, राब्ते लाजमी हैं। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की लाजमी है। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग ने कहा, कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। इकनॉमिक के नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का अगला इजलास 2025 को रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। इख्तितामी सेशन में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गज़ा में जारी अलमिया है, हम गज़ा जंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राब्तों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। जयशंकर की SCO इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मेहमानों के एहसास में जोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा साथ साथ बैठे। जोहराने के मौके पर इसहाक डार से खुशगवार मुलाकात, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। जयशंकर वापस भारत चले गए। जयशंकर ने पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया।
सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगा वो छुट्टी पर था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के निजी कॉलेज में बच्ची से ज्यादती की सख्ती से तरदीद। केस में पंजाब हुकूमत का मुद्दई बनने का ऐलान। कहा झूठा वाक़या उछालने में PTI मुलव्वस है। बार बार जलसों की नाकामी पर अब घटिया और ख़तरनाक मंसूबा बनाया गया। PTI दहशतगर्द जमात है। ये साजिश इन्होंने की और बच्चों को इस्तेमाल किया। जो भी वाक़े में मुलव्वस हुआ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा ये बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो मिटाई गई है। वज़ीर तालीम पंजाब को तहक़ीक़ात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। LCWU की प्रोफेसर शबनम गुल ने कहा तालिबात को वाक़े का पता ही नहीं था और एहतजाज करने आ गई। ये इंतहाई हसास मामला है। लगता है बच्चियों को कहीं बाहर से कहा गया तो वो एहतजाज का हिस्सा बनी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज ना रुका। तीसरे रोज़ भी मुजाहिरे। लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड पर एहतजाज। कलमा चौक अंडरपास ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। कॉलेज में तोड़ फोड़। जेहलम में भी सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। पिंडी भटिया में भी तलबा का एहतजाज। सरगोदा रोड बंद। बिहाड़ी बूरेवाला में भी एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर में तालिबा से ज़्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पिका एक्ट और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक बेटी को 2 अक्टूबर को घर में गिरने से गहरी चोट आई। वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। FIA के साथ रुकनी कमेटी पहले ही कायम की जा चुकी है। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही। अभी तक असल मुसव्वदे को छुपाया गया है। इनका जो पुराना मुसव्वदा था वही बरकरार है। ये बुनियादी इंसानी हकूक को कम करने के लिए आईनी तरमीम पर काम कर रहे हैं। PTI जुल्म जबर के खिलाफ खड़ी है। मुसलसल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। स्पिनर्स का जादू चलने लगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को उलझा दिया। इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। बेन डकट की 114 रन की इनिंग्स। जो रूट 34, ऑलिपॉप 29 और किराली ने 27 रन बनाए। हैरी ब्रॉक 9 और कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन पर हिम्मत हार बैठे। पाकिस्तान की 127 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी। अमेरिका का भारत को सिख रहनुमा के कातिल पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है भारत की जानिब से ताउन के बजाय मुतजाद रास्ता इख्तियार किया गया। भारत कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से नहीं ले रहा। हमने वाज़े कर दिया है इल्जामात इंतहाई संगीन है। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा UN में पाकिस्तान की तहकीकात के मुतालबे से आगाह हैं। जोहरी फैलाव के खतरात से निपटने के लिए पुरअज़्म है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म में राब्ता। भारतीय एजेंट्स की कनाडा में मुहिम पर बातचीत। अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने और कानून की पासदारी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी गुफ्तगू। मैट्रिक और इंटर में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशंस खत्म। तलबा को नताइज में अब नंबरों के बजाय ग्रेड्स मिलेंगे। वफाक, सिंध, बलूचिस्तान और GB ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ करा दी। नई स्कीम का नफाज सालाना इम्तिहान 2025 से होगा। जाली मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कहा पुलिस इंक्वायरी के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया। जुडिशल कमेटी तश्कील देकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस से जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया। दो तरफा दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर बातचीत। कोई जलाओ घेराव करेगा तो उसे निशाने इबरत बना देंगे। तहरीक इंतशार कह रही है ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI ने SCO समिट के दौरान एहतजाज की धमकी दी। आज ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन से मुतालिक अहम खबर आई। ऑक्सफोर्ड ने ऐसे शख्स को उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी से SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तमाम सफारतकारों को उस पर फ़ख्र है। हमने साबित कर दिया पाकिस्तान ऐसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस कामयाबी से करवा सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अतालवी सफ़ीर की मुलाकात। सिंध में अतालवी ज़बान सिखाने पर इत्तफाक। कराची में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए इटली की कंपनी को दावत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं हम सब सियासी मुखालफीन ज़रूर हैं लेकिन दुश्मन नहीं। सबको इज़हार राय का हक है, तशद्दुद का नहीं। आईनी तरमीम पर बोले। PP चेयरमैन ने कहा था मौलाना PTI से राब्ते में है। शर्जील पेमन ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि पूरे साल टैक्स इकट्ठा करके कर्जों पर सूद अदायगियां की जा रही हैं। 2008 में जो रेवेन्यू वसूल किया था आज भी वहीं खड़े हैं। पूरे साल के वसूल शुदा टैक्स को कर्जों की अदायगियों पर खर्च करेंगे, दुरुस्त नहीं। इन हालात में कोई खिड़की नजर नहीं आती। टैक्स की मौजूदा शरह ठीक नहीं है, टैक्स रेट को कम करना होगा। सवाबी में निजी स्कूल के चौकीदार की चौथी क्लास की बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की दौड़ से बाहर हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंतखाबात के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 38 उम्मीदवार शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक पहली मरतबा ओपन दरखास्तें तलब की गई थीं। चांसलर इलेक्शन कमेटी ने तमाम दरखास्तों का जायजा लिया। वोटिंग का पहला मरहला 28 अक्टूबर, दूसरा 18 नवंबर को होगा। बानी PTI के साथ मुसलसल नरमी रवा रखी जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने मुखालिफिन के साथ कभी नरमी नहीं दिखाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जमाइमा गोल्ड स्मिथ को जवाब। कहा नवाज शरीफ को तो दम तोड़ी अहलिया से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त न दी गई। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेलों में डाला गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है मरीम नवाज PTI पर इल्ज़ाम तराशी बंद करें। PTI ने कभी बेहुदा सियासत नहीं की। हम पर इल्ज़ामात की बजाय शफाफ तहकीकात की जाएं। अहम मसले पर सियासी बयानबाजी अफसोसनाक है। और ड्रीम गर्ल हिमा मालिनी 76 बरस की हो गई। हिमा मालिनी ने 70 की दिहाई में बॉलीवुड पर राज किया।